हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइंस हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक लूपिंग एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स रिलेटेड और भी सारी चीज़ें इन डेप्थ में सीखना पसंद है तो आप मेरी यूडमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। अब सबसे पहले मैं एक नया कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन। विड्थ हम रखेंगे उसकी 1920, हाइट रखेंगे 180, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन में रखूंगा 1 मिनट लॉन्ग और बैकग्राउंड कलर रख देंगे वाइट और ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ क्रिएट एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैं अपना एलिप्स टूल सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं ब्लैक कलर चूज़ करूंगा और शिफ्ट होल्ड करके मैं एक एलिप्स बना देता हूं। अब इस एलिप्स को हम सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल अल्ट होम ताकि उसका एंकर पॉइंट प्रॉपर सेंटर में आ जाए। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली उसे कर देंगे। अब उसके बाद इसी लेयर को हमें सिलेक्ट करना है और पी प्रेस करना है और एंटर प्रेस करके आप इसे नाम भी दे सकते हैं। मैं इसे नाम देता हूँ मेन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसकी पोजीशन जो है वो है 540। मैं इसे कर दूंगा 500 या फिर हम इसे कर देंगे 0 इनिशियली। इस मेन ऑब्जेक्ट को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो और ये जो सेकंड लेयर है इसे कर दो 500। फिर कंट्रोल डी करके ये जो थर्ड लेयर है इसे कर दो 1000 और ये जो मेन ऑब्जेक्ट है इसको फिर से कंट्रोल डी करके ये जो फोर्थ लेयर है इसे कर दो 1500। ठीक है। अब यू प्रेस करो या फिर पी प्रेस करो, सॉरी। आप देख सकते हैं 0, 500, 1000, 1500। ओके। तो हमें कुछ इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हमें करना है इनका लूपिंग एनिमेशन और उसके लिए हम या तो टेक्स्ट चूज कर सकते हैं या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं पेन टूल सिलेक्ट करके यहाँ से जो फिल है वो हटा देता हूँ, हमें फिल की ज़रूरत नहीं है। मैं चूज़ करूँगा स्ट्रोक और ब्लैक कलर का स्ट्रोक और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कुछ इस तरीके का एक स्ट्रोक बना लेता हूँ ताकि हमारे पास इस तरीके की चीज़ मिल जाए। ठीक है। अब इसे सिलेक्ट करो और इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है वो हम बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर जाके ऐड मेन्यू में मैं चूज़ करूँगा राउंड कॉर्नर्स। राउंड कॉर्नर्स में जाके इसकी रेडियस जो है मैं कर लूँगा 50। इसे सिलेक्ट करके पी प्रेस करो और इसे यहाँ पे लेके आओ और कंट्रोल अल्ट होम प्रेस करो और इसे थोड़ा प्रॉपरली एडजस्ट करो इन सच अ वे कि ये जो है वो प्रॉपरली इससे चिपके कुछ इस तरीके से। ठीक है। आई थिंक इतना काफ़ी है। अब इसे मैं कलर जो है वो इसका कर दूंगा येलो। ठीक है। अब इसे कर देंगे फिट। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो चुका है। अब इसे मैं नाम दे दूंगा लाइन। ठीक है। उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और ये जो ऑब्जेक्ट है यानी हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट जो है उससे मैं इसे पेरेंट कर दूंगा। तो इस लाइन को मैं ये जो सेकंड मेन ऑब्जेक्ट है यानी कि थर्ड लेयर यानी वाला इससे पेरेंट कर दूंगा। अब इस थर्ड ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे आर फॉर रोटेशन एक की फ्रेम और एक सेकंड पे जाके इसे कर देंगे हम 180 डिग्री रोटेशन, जिसकी मदद से ये ऊपर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करूंगा पी फॉर पोजीशन एक की फ्रेम, आर फॉर रोटेशन फिर से एक की फ्रेम और हम जाएंगे अराउंड 2 सेकंड पे और इसे हम कर देंगे 180 डिग्री रोटेशन कुछ इस तरीके से। और पी फॉर पोजीशन में हम इसकी पोजीशन जो है हमें कुछ इस तरीके से लेके आनी होगी इन सच अ वे कि ये प्रॉपरली इसे टच हो। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा आड़ा जा चुका है। तो एरोस की इसकी मदद से हम इसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है। आप इसे अच्छी तरीके से हमें ऐसे एडजस्ट करना है जैसे इसके दोनों सिरे हो वो इस सर्कल को टच करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हाँ इसके सिरे प्रॉपरली टच हुए थे और यहाँ पे भी ये जो सिरे है वो प्रॉपरली टच होने चाहिए। अब यू प्रेस करता हूँ मैं और इस एनिमेशन को अगर मैं देखूँगा
तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, अब ये जो रोटेशन एनिमेशन है मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और मैं F9 पे क्लिक करके मैं जाऊँगा ग्राफ एडिटर में। राइट क्लिक करके मेक श्योर करें कि आप एडिट स्पीड ग्राफ चूज़ करें। इस ग्राफ को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके से रोटेशन मिलेगा। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो और फिर से F9 प्रेस करो। उसके बाद जाओ ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें ये चीज़ मिल जाएगी। इसे फिर से ऐसे लेके आओ और इसे ऐसे लेके आओ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद अब हमारा जो मेन एनिमेशन जो है वो तो यहाँ पे हो चुका है। अब हमें बाकी की चीज़ें करनी है। तो सबसे ये जो लाइन है इसके जो कोने हैं वो मुझे ऐसे नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे कंटेंट्स में, शेप्स, स्ट्रोक, और यहाँ पे जो लाइन कैप है हम चूज़ करेंगे राउंड कैप। ठीक है, तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, अब हमें करना ये है कि इनके बीच में हमें एनिमेशन दिखाना है प्रॉपर। तो सबसे पहले अगर वो एनिमेशन प्रॉपरली लूप में हो तो हमें गाइडलाइंस चाहिए। तो मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल आर ताकि मुझे ये गाइडलाइंस मिले और यहाँ से ऊपर से मैं इस गाइडलाइन को लेके आऊँगा यहाँ पे और यहाँ से इसे ऐसे लेके आऊँगा टू गेट टू नो कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो यहाँ पे टच होगा। और सॉरी, कंट्रोल जी करता हूँ मैं और ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो प्रॉपरली यहाँ पे टच होगा। ठीक है, अब हमें करना ये है कि हमें राइट क्लिक करके न्यू करके एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और जो चीज़ें किसी दूसरे से पेरेंट हो वो छोड़ के बाकी सारी चीज़ें इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट करनी है। अब इस नल ऑब्जेक्ट पे P फॉर पोजीशन पे मैं एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा और मैं दाऊँगा 2 सेकंड पे और इस नल ऑब्जेक्ट को मैं इसे प्रॉपरली ऊपर लेके आऊँगा उसी तरीके से। और इस पॉइंट पे भी हमें याद रखना होगा कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो प्रॉपरली इस लाइन को टच हो और ये वाला हिस्सा इस लाइन को टच हो। ओके, तो अब यहाँ पे अगर मैं N प्रेस करूँगा और जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें एक लूपिंग एनिमेशन यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद मैं इन सभी चीज़ों को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट C करके मैं प्री कंपोज कर दूंगा और इसे नाम दे दूंगा लूपिंग एनिमेशन। ओके, अब इसके अंदर जाके यहाँ पे हमने ये जो 2 सेकंड तक की एनिमेशन बनाया हुआ है इस वर्क एरिया में मैं राइट क्लिक करके चूज़ करूँगा ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया और मेन एनिमेशन कॉम्प में जाके मैं ओ प्रेस करूँगा ताकि इसके एंडिंग में चला जाऊँ और अल्ट कंट्रोल अल्ट टी दबाएंगे हम लोग ताकि टाइम इनेबल रीमैपिंग इनेबल हो। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपको राइट क्लिक करके जाना है टाइम में और चूज़ करना है इनेबल टाइम रीमैपिंग। शॉर्टकट की इस कंट्रोल अल्ट टी, तो उसे प्रेस करो और एक की फ्रेम यहाँ पे बना दो और ये जो लास्ट वाली की फ्रेम है उसे हमें डिलीट करना है। अब ये जो की फ्रेम्स है मैं अल्ट क्लिक करूँगा इस की फ्रेम्स पे और टाइप करूँगा लूप आउट एक्सप्रेशन ये वाला और एंटर प्रेस कर दो। और यहाँ पे ये जो ड्यूरेशन है वो मैं इसे बढ़ा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये जो एनिमेशन है ये 2 सेकंड पे लूप हुआ है, यानी 4, 6, 8, 10 इन सब सेकंड्स पे भी ये एनिमेशन लूपेबल ही रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अब ये एनिमेशन कंटिन्यूअसली एक लूपिंग एनिमेशन बन चुका है। अब इसे मैं इस कंपोजिशन को मैं ये गाइडलाइंस पहले हटा देता हूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसे मैं पहले यहाँ पे ला के रख देता हूँ। अगर कंट्रोल डी करूँगा मैं इसे फिर से, इसे मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा पी फॉर पोजीशन, इसे यहाँ पे ला के रख दो। अगेन कंट्रोल डी, पी फॉर पोजीशन, नॉट दिस मच, सिलेक्ट दिस, पी फॉर पोजीशन, इसे यहाँ पे ला के रख दो, पी फॉर पोजीशन, अगेन कंट्रोल डी, इसे यहाँ पे ला के रख दो। ठीक है, इन सभी को
प्रॉपर्ली ऐसे एडजस्ट कर दो। अब यू प्रेस करो। अब मैं जाऊँगा 1 सेकंड पे या फिर 15 सेकंड पे। इसे ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। तो आपको दिखेगा कि ये एनिमेशन कुछ इस तरीके से वियर्डली होता रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट में बी प्रेस करूँ और यहाँ पे इस पॉइंट पे एन प्रेस करूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये एनिमेशन इसी पोर्शन में हमें कंटिन्यूसली लूपेबल फॉर्मेट में दिख जाएगा। अब इसमें थोड़ा रियलिज्म ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं जाऊँगा यहाँ पे, इन सभी को सिलेक्ट करके अल्ट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करूँगा ताकि सारे यहाँ तक ट्रिम हो और इन सभी को स्टार्ट में लाके ओपन स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करूँगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एनिमेशन थोड़ा लंबा चले, तो मैं जाऊँगा 8 सेकंड पे। जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा कि ये सारे एनिमेशन 2 सेकंड पे लूपेबल है, तो 2, 4, 6, 8, 10 इन जैसे नंबर्स पे ये एनिमेशन लूपेबल ही रहेंगे। तो मैं 8 सेकंड्स पे जाऊँगा और एन प्रेस करूँगा। ठीक है, तो मुझे ये एनिमेशंस कुछ इस तरीके से मिल रहे होंगे। अब राइट क्लिक करके न्यू करके हम एक सॉलिड लेयर बना लेते हैं वाइट कलर की, उसे हम नीचे ला के रख देंगे। उसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके हम अप्लाई करेंगे वहाँ पे अपना टिंट इफेक्ट। सो अप्लाई टिंट इफेक्ट, डबल क्लिक टू अप्लाई एंड यू कैन स्वैप दिस कलर लाइक दिस। उसके बाद हम चूज़ करेंगे एलिप्स और यहाँ पे हम रेड कलर का फिल चूज़ करेंगे और स्ट्रोक हटा देंगे और शिफ्ट होल्ड करके हम एक एलिप्स बना लेंगे। अब इस एलिप्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम, ताकि एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली इस एडजस्टमेंट लेयर को हमें सिलेक्ट करना है और प्रेस करना है F4 और चूज़ करना है अल्फा मास्क। अब स्टार्ट में जाके ये जो शेप लेयर है S4 स्केलिंग, इसे कर दो 0 इनिशियली और एक की फ्रेम बना दो। 4 सेकंड पे जाके इसकी जो साइज़ है वो को हम कुछ इस तरीके से बढ़ा लेंगे। अब इन दोनों लेयर्स को हमें कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करना है और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे ला के रख देना है। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिल रहा है और उसके बाद हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिल रहा है। अब यहाँ पे इस चीज़ में मुझे थोड़ा मोशन ब्लर चाहिए, तो मैं राइट क्लिक करके न्यू करके एक एडजस्टमेंट लेयर बना दूंगा और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं टाइप करूँगा मोशन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट में हमें एक इफेक्ट मिल जाता है जिसका नाम है पिक्सल मोशन ब्लर। हमें सिंपली डबल क्लिक करके वो अप्लाई कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हल्का सा मोशन ब्लर ऐड हो चुका है। अब इस इफेक्ट का एक बेनिफिट ये है कि एनिमेशन में थोड़ा रियलिज्म आ जाता है, लेकिन ये थोड़ा हैवी भी होता है और ये इफ़ेक्ट ऐड करने की मदद से आपको थोड़ा-सा लूपिंग में ग्लिच मिल सकता है। तो उस ग्लिच को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएँगे 2 फ्रेम्स पे और इसे यहाँ पे ऐसे लाके रख देंगे स्टार्ट में, यानी कि स्टार्ट में हमने 2 फ्रेम्स का गैप रखा है। सिमिलरली एट द एंड भी हमें पूरा नहीं रखना है, एंड के 2 फ्रेम्स में हमें ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा अल्ट क्लोज़ स्क्वायर ब्रैकेट ट्रिम अप टू दिस और इसे थोड़ा-सा यहाँ पे ट्रिम करो, ठीक है? यानी कि स्टार्ट के 2 फ्रेम्स में नहीं है और एंड के 2 फ्रेम्स में नहीं है, बीच में ये मोशन ब्लर मुझे चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने कैसे एक वियर्ड लूपिंग एनिमेशन बना रखा है।